हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक नए लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 क्लास 9। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए बी और सी डी ये दो पैरेलल हैं एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ए बी इज पैरेलल टू सी डी विच इज गिवन। We have to find the value of x and y in this question। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एंगल्स सेम लाइंस के ऊपर बन रहे हैं। तो इसे हम लिखेंगे x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। मैं शॉर्ट में इसे LP लिख रहा हूँ। x की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। ठीक है, एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया और y इज इक्वल टू 130 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ पर लिख दीजिए x की वैल्यू क्या है? 130 डिग्री एंड y की वैल्यू क्या होगी? 1 x is equal to 130 and y is also 130। इसको इस तरीके से भी निकाल सकते थे कि x की वैल्यू क्या है? 130 बाय लीनियर पेयर से, और जितनी x होगी उतनी y होगी, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या y is equal to 130 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो बच्चों, हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में ए बी सी डी और ई एफ ये तीनों पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। या अगर ए बी सी डी के पैरेलल हो और सी डी ई एफ के पैरेलल है, इट मीन्स ए बी सी डी और ई एफ तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें दिया हुआ है y और z का जो रेशियो है वो 3:7 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पर कोई एंगल सपोज कर रहा हूँ, मान लिया कि a, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू z, एंगल a इज इक्वल टू z। रीजन क्या होगा? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू जेड, और रेशियो क्या दिया हुआ है? y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। तो लेट y को मान लेते हैं 3a और z को सपोज कर लेते हैं 7a। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? y रेशियो z, क्योंकि a भी z के बराबर है बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो y प्लस z यानी y प्लस a लिख दीजिए पहले। y प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, और a किसके बराबर है? a यहाँ पर y 7a के बराबर है। ठीक है, और y क्या है? 3a के बराबर है। या कोई और अल्फाबेट ले लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये w है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे z इज इक्वल टू w, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। y को क्यों हमने दूसरा अल्फाबेट लिया है? क्योंकि y को 3a और z को 7a मैंने लिया था। z इज इक्वल टू w, कॉरस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू 3a और z को 7a मान लिया क्योंकि इसका रेशियो दिया हुआ है, और y प्लस w इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। अब यहाँ पर y प्लस w को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि w और z दोनों बराबर हैं बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, फिर y को क्या सपोज किया है मैंने? 3a प्लस जेड इज 7a इज इक्वल टू 180। 10a इज इक्वल टू 180, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 डिग्री। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है? x। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। को इंटीरियर का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये दो पैरेलल हैं, इसका ये और ये को इंटीरियर कहलाते हैं, सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, इसलिए इसको को इंटीरियर लिखा जाता है। ठीक है, x वी हैव टू फाइंड, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y को मैंने क्या लिया था 3a, दैट इज y इज इक्वल टू 3a, दैट इज 3 into 18, दैट इज 54 डिग्री। तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 180, so x will be equal to 180 minus 54, that is 126। यह आपका आंसर। हाँ तो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा जा रहा है, AP is parallel to CD, ठीक है, and EF is perpendicular to CD, that is FE is perpendicular to CD, and the GED की जो वैल्यू है 120 डिग्री दी हुई है और ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये FE इज परपेंडिकुलर टू CD है, दिस इज 90 डिग्री। अब इस पूरे एंगल में से यहाँ से यहाँ तक ये 126 दिया हुआ है, इसमें से अगर 90 हटा दूँ तो ये एंगल हमें पता लग जाता है, जो कि क्या है GEF। ठीक है, तो पहले GEF निकाल लेते हैं, फिर ये 90 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर बना होता है तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 तो ये 90। ठीक है, अब ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर लीनियर पेयर से हमारा AGE निकल जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री, दैट इज गिवन। एंगल GEF is equal to 126 minus 90, 6, that is 36 degree। GEF हमने फाइंड आउट कर लिया। अब GEF मालूम है, अब ये एंगल कितना होगा, EFG will be equal to FED। एंगल EFG is equal to GFE। ध्यान से देखिए, GFE is equal to FED। एंगल GFE is equal to FED is equal to 90 degree, which are alternate interior angles। alternate इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब आते हैं इन ट्राइंगल EFG में। दैट इज 36 प्लस 90 प्लस FGE is equal to 180 degree by angle sum property। अब देखिए 90 और 36 कितना हो जाएगा, 126 प्लस एंगल FGE is equal to 180, एंगल FGE will be equal to 180 minus 126, कितना हो जाएगा ये, 10 में 6 जाने पे 4 और 6 में से 2 जाने पे, सॉरी 7 में से 2, दैट इज 54। अब देखिए बच्चों, हमने FGE निकाल लिया, GFE GEF ये फाइंड आउट कर लिया, और FGE और हमें निकालना क्या है AGE। ठीक है, तो FGE इज इक्वल टू 54। अब देखिए, हमें EGF या FGE मालूम है, तो ये AG फाइंड आउट कर सकते हैं बाय लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स एक ही लाइन के ऊपर है, तो इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल AGE प्लस
एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पे। ठीक है, ए जी ई की वैल्यू कितनी है, ए जी ई दिस इज एफ जी ई, दैट इज यहाँ कितना था 126। हाँ तो बच्चों एफ जी की वैल्यू कितनी है 54 और ए जी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए जी ई प्लस एफ जी मैंने फाइंड आउट किया था यहाँ पर 54 इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 54 दैट इज 36 डिग्री। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, पहले मैंने क्या किया 126 में से 90 डिग्री को माइनस करके मैंने जी ई एफ निकाला। ठीक है, ये 90 तो ये 90 बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जितना ये एंगल होगा दैट इज एफ ई डी इज इक्वल टू जी एफ ई विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब दो एंगल्स मालूम है तो हम थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमें फाइंड करना था एफ जी ई। ठीक है, दिस तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने एफ जी निकाल लिया और फिर एंगल एफ जी ई प्लस ए जी ई ये दोनों सेम लाइन के ऊपर हैं तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो दैट इज ए जी ई प्लस एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। एफ जी हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पर 54 तो यहाँ लिख दिया 54। तो ए जी ई प्लस 54 इज इक्वल टू 180। तो ए जी ई विल बी इक्वल टू 180 माइनस 54 दैट इज 136 डिग्री। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। ठीक है, इस तरीके का फिगर बना हुआ है। वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ क्यू आर एस। ठीक है, वेयर पी क्यू आर इज 110 डिग्री, आर एस टी इज 130 डिग्री। ठीक है बच्चों, और हमें फाइंड करना है दिस एंगल। हाउ विल यू फाइंड? वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए, इट विल बी बेटर फॉर यू। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आप ये देख रहे हैं कि इस 110 का इस एंगल से कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं कि कोई लाइन हो या कुछ ऐसा कह दें, ये पॉसिबल नहीं है। इस एंगल से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है इस एंगल का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन थ्रू आर ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी आर पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। 10 एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये तो आपने नोट कर लिया होगा, थ्रू आर, क्योंकि यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है तो इसे इरेज करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ, थ्रू आर। अब देखिए इस लाइन, इस पॉइंट से होते हुए हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन का नाम दे देते हैं एम, मान लिया एम है। ठीक है, तो ड्रॉ अ लाइन थ्रू आर, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी। यानी ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये पी क्यू के भी पैरेलल है और एस टी के भी पैरेलल है। thus पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी इज पैरेलल टू एम। पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे करते हैं। अब यहाँ जो एंगल बन रहा है इस एंगल को मैं सपोज कर लूँ ए, और इस एंगल को सपोज कर लेता हूँ बी। ठीक है बच्चों, हमें ये एंगल चाहिए जहां पे मैंने राइट लगा रखा है। ये एंगल मींस क्यू आर एस। अब देखिए a प्लस 110, a प्लस 110 इज इक्वल टू 180 सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, 180 माइनस 110। सिमिलरली
130 बाय लीनियर बाय सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स, या सम ऑफ इंटीरियर भी कह सकते हैं, सम ऑफ कोइंटीरियर या इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, इंटीरियर समझ में आ रहा होगा। ये है जो भी दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो इसके सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसका और इसका सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री, जिसको सम ऑफ कोइंटीरियर या सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, b की वैल्यू मालूम हो गई हमें, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 डिग्री। अब देखिए b मालूम है, a मालूम है, तो अब देखिए a प्लस दिस, ये तीनों एंगल सेम लाइन के ऊपर है, जिसको आप लीनियर पेयर कह सकते हैं। These three angles are on the same line, so the sum of these three angles will be equal to 180 degree। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a प्लस एंगल QRS प्लस b इज इक्वल टू 180। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या बाय लीनियर पेयर। a कितना है 70, QRS, b कितना है बच्चों 50 इज इक्वल टू 180, QRS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 और 50 कितने हो गए 120, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD दिया हुआ है। अब इस ट्राइंगल में देखिए ये एंगल कितना है, APQ इज 50 डिग्री एंड PRD इज इक्वल टू 127। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो फर्स्ट लुक में x इज इक्वल टू 150, सॉरी 150 नहीं है 50 डिग्री है, माफ करना बच्चों, x इज इक्वल टू 50 बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप कह सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब हमें फाइंड करना है y, तो y फाइंड आउट करने के लिए x तो मालूम हो गया, x इज हाउ मच 50 डिग्री। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पर इसे a मान लेता हूँ, लीनियर पेयर। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि पहले लीनियर पेयर से a की वैल्यू निकाल लीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से y निकल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर दिखा है, पक्की बात। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 50 प्लस y इज इक्वल टू 127। क्या कहेंगे इसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है 127 माइनस 50, 77 डिग्री। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 6.2 का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि PQ और RS ये दोनों क्या हैं, प्लेन मिरर से। लाइट क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, दोनों जो मिरर्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। तो लाइट यहाँ से AB पे गई, इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट रे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ आएगी और फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चली जाती है। ठीक है बच्चों, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होते हैं। यानी इसे मैं कह देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज एंगल 1, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कह देता हूँ एंगल 2। दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। तो दोनों ही सिचुएशन में आप ये देख सकते हैं, सिंस PQ is parallel to RS। ठीक है, AB इंसिडेंट रे है, BC रिफ्लेक्टेड रे है, यानी RS मिरर के लिए ये BC इंसिडेंट रे कहलाएगा एंड CD इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है बच्चों, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट को मैं आई लिख रहा हूँ इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इन द सेम वे फॉर द सेकेंड मिरर के लिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी हमें प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या किया जाए, ये प्रूफ जब भी हो सकता है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये एंगल और पूरा का पूरा ये एंगल मैं लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल अगर प्रूव हो जाए तो हम कह सकते हैं कि विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब इस एंगल, इन दोनों एंगल्स को इक्वल कैसे प्रूव किया जाए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस बी एम इज पैरेलल टू सी एन। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये देखिए ये एक लाइन, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ठीक है बच्चों। तो इसका सम और इसका सम नहीं, यानी कहने का मतलब ये 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री, ठीक है। वाई? बिकॉज नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मिरर। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 के हैं, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। Thus we can say that BM is parallel to CM। नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए, ये BM है, ये 90 डिग्री का है। इसी तरीके से हम इसे आगे की तरफ अगर एक्सटेंड करें तो ये भी 90 का होगा, इसका मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये भी 90, ये भी 90। Thus we can say that BM is parallel to CM। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इसे ले लेता हूँ इक्वेशन सेकंड, इसे ले लेता हूँ इक्वेशन थर्ड। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू, पहले लिखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है बच्चों, तो अब ये सारे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो thus we can say that एंगल 1 प्लस एंगल 2, जब चारों एंगल्स बराबर हैं तो इसका और इसका सम बराबर होगा इसके और इसके सम के, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। 10 या सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, जब लाइन पैरेलल्स होते हैं, जब ये और ये पैरेलल अगर होता तो इसका ये एंगल इसके बराबर होता, विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये और ये लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो विच आर इंटीरियर alternate angles, so AB is parallel to CD। तो जब ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है तो इसका मतलब AB is parallel to CD, hence proof। ठीक है बच्चों, अगर कोई मिस्टेक अगर हो गई होगी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी इस क्वेश्चन को ठीक से करने की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 मैंने कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा 6.3।
ठीक है बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहें। गुड लक।